Hello everyone, hope you all are fine and doing your studies well. Today again we are going to discuss second part of the bank reconciliation statement with credit balance of the cash book. Yes students, again we are discussing some of the items which bring changes or difference between the cash book balance as per the passbook balance. So number one, today I am discussing with these entries with the credit balance as per cash book. Cash book का credit balance का मतलब क्या होता है बेटा? It is overdraft means minus balance है. So ये कहाँ पे आप शो करेंगे? इन BRS माइनस कॉलम में शो करेंगे. Check deposited. When you are depositing the check, this entry is taking place in the cash book on the debit side. डेबिट साइड में कैश बुक के ये एंट्री होती है. तो कैश बुक में क्या हुआ है? प्लस हुआ है, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक. बैंक में ये अभी एंट्री नहीं हुई है क्योंकि बैंक में अमाउंट क्लियर होके चेक की नहीं आई है. फाइन. तो अब ये आप देखिए ये कहाँ हो रही है एंट्री? कैश बुक के डेबिट साइड में हो रही है ये एंट्री. कैश बुक के कहाँ हो रही है? डेबिट साइड में एंट्री हो रही है. मीन्स कैश बुक में क्या हुआ है? प्लस हुआ है. इट इंक्रीजेज द बैंक बैलेंस ऑफ द कैश बुक. नेक्स्ट है बैंक चार्जेस. जब बैंक कोई भी चार्जेस लगाता है, ठीक है, तो ये एंट्री कहाँ होती है? बैंक में होती है. दिस एंट्री हैज़ बीन डन इन बैंक. बैंक में ये एंट्री हुई है. अब बैंक ने चार्जेस लगाए हैं तो बैंक बैलेंस क्या हुआ होगा? नेगेटिव हुआ है. बैंक बैलेंस क्या हुआ? नेगेटिव. मतलब आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया है. इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक. यहाँ पे अगेन वर्ड चार्ज यूज हो रहा है. चार्ज का मतलब होता है कि आपका जो बैलेंस है इन पासबुक और बैंक बैलेंस है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है. चार्ज से क्या होता है? आपका बैलेंस ऑफ द कैश कम होता है. अब अगेन यू जस्ट सी इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक है तो ये भी एंट्री कहाँ हुई है? बैंक में हुई है. और चार्ज होने की वजह से बैंक में ये क्या हो रहा है? आपका बैलेंस डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज मीन्स आपका बैंक में एक बार ये माइनस हो रहा है. नाउ पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक. अब अगर बैंक में पेमेंट करेगा कोई भी आपके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में तो बैंक में ही ये अगेन एंट्री हुई है. सबसे पहले आपने यही रिकॉग्नाइज करना है कि ये एंट्री हुई कहाँ है? कैश बुक में आपने की है या बैंक में बैंकर्स के द्वारा की गई है? तो ये एंट्री कहाँ हुई है? बैंक में हुई है. जब पेमेंट होती है तो अगेन बैंक में क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है. ये चीज़ें आप रिकॉग्नाइज करते जाएं पहले. फिर हो रहा है चेक इशूड. अब चेक इशू तो हुआ है पर कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ है? कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है. तो ये रिकॉर्ड कहाँ हुआ है? दिस हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द बैंक. ओके. जब आप चेक इशू करते हैं तो पेमेंट होती है. पेमेंट होने से क्या होता है? आपका बैलेंस डिक्रीज होता है कैश का, तो माइनस हो गया. फिर से चेक इशूड हुआ है देखिए, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. तो ये चेक इशू होने पे एंट्री कहाँ हुई है? कैश बुक में हुई है. और अगेन व्हेन यू आर इशूइंग द चेक इट मीन्स द बैलेंस ऑफ बैंक बैलेंस ऑफ द कैश बुक इज डिक्रीज्ड. नाउ अगेन इज चेक डिपॉजिटेड. जब आप चेक डिपॉजिट करते हैं तो क्या होता है? आपका बैलेंस इंक्रीज होता है, प्लस होता है. लेकिन ये चेक डिपॉजिट कहाँ हुआ है? डायरेक्टली इनटू द बैंक. अगर बैंक में डिपॉजिट हुआ है बेटे तो ये एंट्री कहाँ हुई है? बैंक में हुई है. और विद डिपॉजिट क्या हुआ है? आपका बैलेंस प्लस हुआ है. ओके. नाउ इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक. बैंक अगर आपके इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है, आपको दे रहा है, तो पहली बात तो ये एंट्री हुई कहाँ है? बैंक में ही हुई है. और बैंक में अलाउ करने से इंटरेस्ट क्या होता है? हमेशा प्लस होता है. ठीक है. बैंक अलाउ कब करता है इंटरेस्ट? जब आपका बैलेंस, आपके पैसे लाई कर रहे होते हैं आपके करंट अकाउंट में. और बैंक चार्ज कब करता है इंटरेस्ट? जब आपने ओवरड्राफ्ट किया हुआ है. ओवरड्राफ्ट मीन्स मोर मनी यू हैव विड्रॉन फ्रॉम द बैंक. Yes, bete, there is one practical problem shown in front of you. You can pause the video and note down this problem. Otherwise, you can check it has been taken from the T.S. Garewal. Yes, bete, now I am discussing with you one practical problem related to the bank reconciliation statement. And in this one, we are taking the bank balance as per the cash book, but it is the credit balance.
ओके, सो क्रेडिट बैलेंस मैं लेकर के चल रही हूँ, तो आई हैव रिटन हियर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब क्रेडिट बैलेंस है तो किस कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट में ही लिखेंगे। इट हैज़ बीन गिवन हियर 40,500, इट हैज़ बीन गिवन हियर 40,500. Okay, now you just see the first entry which has been shown here, a check for rupees 5,000 drawn का मतलब issue होता है, issued in favor of मनोहर। तो जब आप इशू कर रहे हैं तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि ये एंट्री कहाँ हुई है। दिस एंट्री हैज़ टेकन प्लेस इन कैश बुक। ओके, जब आप इशू करते हैं चेक तो कैश बुक में क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ पे भी मेरे पास बैलेंस किसका है, कैश बुक का है। ठीक है, तो कैश बुक में ऑलरेडी मैं पहले ही माइनस कर चुकी हूँ, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे कहाँ डालना पड़ेगा, प्लस कॉलम में डालना पड़ेगा। अब चेक इशू हुए हैं 5,000 के, देन यू जस्ट पुट इट इन द plus column. Okay, now come to the next transaction, that is a post dated check for rupees 900 has been debited in the bank column of the cash book. कैश बुक में डेबिट हुआ है मतलब कैश बुक में प्लस हुआ है 900 का चेक। ओके, 900 का चेक कैश बुक में क्या हुआ है, प्लस हुआ है, तो कैश बुक में ऑलरेडी मैं प्लस कर चुकी हूँ, तो अब मैं इसे क्या करूँगी, माइनस में लिखूँगी 900 rupee। and same line you can write over here, a post dated check deposited but not presented. Next come to the third transaction, that is check totaling 10,200 deposited with the bank have not yet बीन कलेक्टेड। तो आपने जब चेक डिपॉजिट किए हैं तो ये एंट्री कहाँ हुई है, कैश बुक में। डिपॉजिट करने से कैश बुक में क्या होता है, डेबिट साइड में करते हैं, तो ऑलरेडी प्लस है, तो अगेन आप इसे क्या करेंगे, चेक डिपॉजिट हुआ है बट नॉट कलेक्टेड, इसे कहाँ करेंगे, ऑलरेडी प्लस हो चुका है, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। ओके, द सेम थर्ड ट्रांजेक्शन ही है, उसका सेकेंड पार्ट है, अ चेक फॉर रुपीज़ 4,000 हैज़ बीन डिसऑनर्ड। अब डिसऑनर्ड कौन करता है, चेक को डिसऑनर करता है बैंक। तो बैंक जब डिसऑनर करेगा तो बैंक में क्या होगा, माइनस होगा। अब हमने तो कैश बुक में नहीं एंट्री की है, हमने कहाँ की है, बैंक में की है। ये बैंक में अगर माइनस हुआ है तो आपने भी यहाँ पे क्या करना है, सेम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे माइनस करना है 4,000 से। ठीक है, नेक्स्ट है, अ बिल फॉर 10,000 वॉज रिटायर्ड बाय द बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ 150। बेटे रिटायर्ड बाय द बैंक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट कम टू नो कि ये एंट्री हुई कहाँ है, इट हैज़ बीन डन बाय द बैंक। ओके, अब बिल की रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि बैंक ने आपके बिहाफ पे किसी को क्या किया है, अर्ली पेमेंट की है। रिटायरमेंट का मतलब होता है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज की बात है जो हम लेटर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ आप इतना समझ लीजिए कि आपके बिहाफ पे बैंक ने पेमेंट की है 10,000 की, और अर्ली पेमेंट की है, इसलिए रिबेट आपको डिस्काउंट मिला है 150 का। तो 10,000 की पेमेंट नहीं हुई है, अब पेमेंट यहाँ पे कितने की हुई है, आपकी 8,850 की। लेकिन आप आगे देखिए, इसमें लिखा है ट्रांजेक्शन, बैंक में तो 8,850 की पेमेंट हुई है, तो बैंक में माइनस 8,850 हुआ है, बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक में हमने पेमेंट साइड में 10,000 ही लिख दिया। ओके, तो मुझे लिखना था 8,850, मैंने लिख दिया 10,000, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में 150 माइनस करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैंने माइनस में लिखा हुआ है 10,000, अगर फिर से 150 माइनस में ही लिखूंगी तो ये तो 10,150 माइनस कॉलम शो करेगा। तो मुझे इस 150 को रिड्यूस करना है 10,000 में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपोजिट कॉलम में लिखना पड़ेगा, मुझे प्लस कॉलम में लिखना पड़ेगा टू गेट इट सब्ट्रैक्टेड। तो ये 150 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब ये सारी ट्रांजेक्शन्स हो चुकी है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू द टोटल ऑफ बोथ द साइड। देखते हैं कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है। इस बार क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्योंकि आपके पास बैलेंस भी क्रेडिट साइड का था। ओके, इफ़ वी आर डूइंग द टोटल यू कैन सी 9 + 5 14 2 16। Okay, 4 + 1 5, 5 and 9 again 14 and
5 एंड अगेन 5। तो दोनों साइड पे टोटल आप लिख दीजिए 55,600। इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस 5,150 हियर, आई विल बी गेटिंग हियर 50,450। ओके, अब आप इसमें ये चीज़ देखिए, इन ऑन टॉप आई हैव रिटन क्रेडिट, तो नीचे आपने क्या लिखना है, डेबिट। ये देखिए डेबिट में ही आया आपका बैलेंस, ऊपर था कैश बुक का बैलेंस, तो नीचे किसका बैलेंस आया है, पासबुक का। आई थिंक दिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।